अस्सलामुअलैकुम। जमात पंजुम मज़मून माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल उन्वान सबक नंबर 14 आमद-ओ-रफ्त का निज़ाम। प्यारे बच्चों, पिछले पीरियड में हमने इस सबक का पार्ट 1 किया था जिसमें हमने आमद-ओ-रफ्त के ज़राए देखे थे, जैसे साइकिल, ट्रेन, टैक्सी, बस, हवाई जहाज़, मोटरसाइकिल, ऐसे बहुत सारे आमद-ओ-रफ्त के ज़राए देखे थे। अब उन ज़राए से बहुत सारे फ़वाइद भी हुए, जैसे वैन से बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया गया, किसी बीमार शख्स को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। तो ये आमद-ओ-रफ्त के ज़राए के फ़वाइद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़वाइद थे, जैसे काम तेज़ हुआ, फास्ट हुआ, वक्त और मेहनत की भी बचत हुई थी, है ना। फिर आलमी सतह पर भी अशिया की फ़रोख्त हुई थी, लेन देन हुआ था, सयाहत में भी फ़ायदा हुआ था। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमने देखे। इसके अलावा उसके मुज़िर असरात भी देखे, जैसे शोर से उसके आवाज़ की आलूदगी हो रही थी, धुएं से हवा की आलूदगी हो रही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बुरे असरात हैं। नबातात पर भी बुरे असरात हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मुज़िर हैं, ख़राब हैं। धुएं से बहुत सारी आलूदगी हो गई थी, बहुत सारी ख़तरनाक गैसें हवा में फैल गई थी, जिससे बहुत सारी आलूदगी हो गई थी। तो ये मुज़िर असरात भी सवारियों की बदौलत हमने देखा। आज हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तस्वीर में देखिए, हवा की आलूदगी से जानदार और नबातात पर दर्ज झेल असरात होते हैं। कौन कौन से असरात होते हैं वो देख रहे हैं, जैसे सांस की नाली, आँखें और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती हैं। मसलन आँखें जलना, है ना, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं हवा की आलूदगी की वजह से। सांस की नली से जो सांस जा रही है उसमें मुज़िर हवा सब अंदर चली जाती है, जिससे सांस की नाली ख़राब हो जाती हैं। आँखों में सब धुआं जाता है, जिससे आँखें जलने लगती हैं। फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, सांस लेने से मुज़िर हवा सब अंदर चली जाती है और उससे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारे मुज़िर असरात हैं जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में देखिए, दरख्तों के पत्ते जल जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, है ना। नज़र आ रहा है तस्वीर में, पत्ते एकदम ख़राब हो गए हैं, सड़ गल गए हैं, जल गए हैं। अखवे जल जाते हैं, यानी बीज से जो निकलता है बारीक सा छोटा सा पौधा जैसा, वो अखवा कहलाता है, वो भी जल जाता है, ख़राब हो जाता है। दरख्तों की नशोनुमा में रखना पड़ जाता है, यानी रुक जाती है, नशोनुमा नहीं हो पाती दरख्तों की। इसकी वजह क्या है? ये धुआं, ये गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, ये दरख्तों के ऊपर इतने मुज़िर असरात छोड़ते हैं। उसके अलावा देखिए, जंगलाती इलाकों में भी सवारियों की आमद-ओ-रफ्त बढ़ने से वहाँ के जानवर और नबातात की नशोनुमा में रुकावट आती है, यानी वहाँ के जानवरों को बहुत तकलीफ़ होती है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि एक हाथी का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया बेचारा, है ना, उसको चोट लग गई। तो ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नक्ल मकानी करते हैं, यानी जहाँ गाड़ियाँ आने जाने लगें, ऐसे इलाके से जानवर जो होते हैं वो नक्ल मकानी यानी कि चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, वो इलाका वो छोड़ देते हैं। यानी उनको कितनी तकलीफ़ हुई, वो अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। कितनी बुरी बात है, हम अपना घर छोड़कर कहीं और जाएं तो कैसा लगेगा, कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन बेचारे जानवर अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ियों से उन्हें बेतहाशा तकलीफ़ें होती हैं, वो धुएं से उन्हें बेतहाशा तकलीफ़ें होती हैं। इसके अलावा देखिए, मुसलसल जो सवारियों से आवाज़ें निकलती हैं वो बड़े पैमाने पर शोर-ओ-गुल होता है। इससे क्या होती है, हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। इतनी शोर आवाज़ सुनकर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा, हर वक्त गुस्सा रहता है जहन पर।
सर दर्द होता है, आवाज़ से सर में दर्द होने लगता है। तवज्जो मरकूज़ ना होती है, यानी हमारी तवज्जो कहीं एक जगह नहीं लगती, हमारा ध्यान एक जगह नहीं लगता। कहीं काम कर रहे हैं तो हमारा काम में दिल नहीं लगता, हमारा बार बार हमारा दिमाग, हमारा जहन कहीं और भटक जाता है। नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होने लगते हैं। क्यों? ये सवारियों की आवाज़ों की वजह से ये अमराज हमको लाहक होते हैं। अब आप ये तस्वीर देखिए, इसमें सवारियों का क्या लग गया है? जाम लग गया है, ट्रैफिक जैम हो गया है ना। और उससे क्या हो गया है? माहौल में हवा और आवाज़ की आलूदगी में इजाफा होता है। सब एक साथ आवाज़ें करती हैं ना, गाड़ियाँ पी पू ऐसी सब आवाज़ें करती हैं एक साथ। और अगर हम अंदर बैठे हैं, रिक्शा में, बस में, कार में, कहीं पर भी हम बैठे हैं तो हमको इतनी आवाज़ें एक साथ सुनने पड़ती हैं और कितनी तकलीफ़ होती है। और धुएं भी निकलते रहते हैं, है ना, पीछे से उनके धुएं भी, गाड़ियों के अंदर से धुएं निकलते हैं, वो भी हमारे नाक पर आते हैं और हमको तकलीफ़ होती है। तो इससे क्या होती है? आवाज़ की और हवा की आलूदगी में इजाफा होने लगता है, ये ट्रैफिक की वजह से। अब इसके अलावा देखिए, सवारियों के हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, यानी सवारियों से हम भी चोट खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। कभी कभार तो हम ये भी सुनते हैं कि लोगों की फौत हो गई, यानी ख़त्म हो गए, उनका इंतकाल हो गया। यानी सवारी से क्या होता है? इतना बुरा असर। इसके अलावा सवारियों का आपस में भी टकरा जाते हैं, आपस में भी उनके नुकसानात हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं और ये हमारे इलाक़े में, हमारे शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आमद-रफ्त के ज़राए के बुरे नताइज जो आपने देखा है ना, कि ट्रैफिक जैम है, उससे क्या हो रहा है कि हवा और आवाज़ की आलूदगी हो रही है। इसके अलावा गाड़ियां भी आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं और हादसात हो रहे हैं, है ना, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं। तो ये बुरे नताइज हैं आमद-रफ्त के ज़राए के। चलिए अब आपसे मैं कुछ सवालात करती हूँ, उसके जवाबात भी हैं, कुछ ऑप्शन भी हैं। अब आप बताइए कि सही ऑप्शन कौन सा है, सही जवाब कौन सा है। जैसे घर के करीब दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जाना है, दोस्त के यहाँ घर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कैसे जाएंगे? जैसे पहला पैदल जाएंगे, या सेकंड साइकिल पर जाएंगे, थर्ड ज़ाती सवारी पर जाएंगे, या अवामी सवारी में जाएंगे। ज़ाती सवारी यानी ख़ुद की मोटर गाड़ी में जाएंगे, अवामी सवारी यानी हुकूमत की गाड़ी जैसे बस है ना, ट्रेन, उससे जाएंगे। किससे जाएंगे बताइए? पैदल, है ना। पैदल जाना सबसे अच्छा है क्योंकि घर के करीब ही दोस्त रहता है ना, तो उसके घर हम पैदल ही चले जाएंगे। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल है, 1 किलोमीटर दूर स्कूल जाने के लिए किस पर जाएंगे बताइए? पैदल के, साइकिल पर के, ज़ाती सवारी पर यानी ख़ुद की मोटर गाड़ी पर, यानी अवामी सवारी यानी बस या ट्रेन से जाएंगे। किससे जाएंगे? स्कूल जाना है, 1 किलोमीटर का ही फासला है घर से स्कूल तक का, तो किससे जाएंगे बताइए? साइकिल पर, है ना। साइकिल पैदल भी जा सकते हैं, इसके अलावा साइकिल पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो साइकिल पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तीसरा सवाल देखिए, दूसरे शहर में साइंसी नुमाइश की अशिया ले जाने के लिए, अब साइंसी नुमाइश की अशिया हमको दूसरे शहर ले जाना है, तो किससे जाएंगे बताइए? साइकिल पर जाएंगे कि पैदल जाएंगे? नहीं ना, फिर किससे जाएंगे? अवामी सवारी से जाएंगे कि ज़ाती सवारी से जाएंगे बताइए? अवामी सवारी से जाएंगे, है ना। यानी दूसरे शहर जाना है जब और स्कूल की साइंस की नुमाइश के लिए अशिया ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? अवामी सवारी का इस्तेमाल करेंगे, यानी बस या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब आखिरी सवाल देखिए, पड़ोस के गांव में शादी में शिरकत के लिए, यानी पड़ोस के गांव में शादी है, वहाँ हमको शिरकत में जाना है, तो किससे जाएंगे? तो पैदल जाएंगे क्या? नहीं ना। साइकिल से? बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके अलावा बताइए, अवामी सवारी से जाएंगे कि ज़ाती सवारी से? अब इसमें ज़ाती सवारी का ज़्यादा हम
इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, है ना। पड़ोस में जाना है, पड़ोस के गांव में शादी में जाना है, तो हम अपनी अगर घर की गाड़ी है तो ज़ाती सवारी से जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मुसाफिर पैदल तय करने की आदत बनाना चाहिए। कुछ ज़्यादा मुसाफिर के लिए साइकिल इस्तेमाल करने की आदत डालनी चाहिए, है ना। पहले तो हमको पैदल चलना चाहिए और बहुत दूर है, थोड़ा सा दूर है तो साइकिल से चले गए। इस तरह मोटर गाड़ियों के इस्तेमाल से गुरेज करके आलूदगी को कम कर सकते हैं, है ना। दीगर मौक़े पर अवामी और ज़ाती सवारियों का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। इस तरीक़े से हम आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए के ख़राब नताइज की शिद्दत से कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आलूदगी कम करने के लिए हम कुछ तदबीर भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली पिछली सारी वीडियो आपको बआसानी मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।